लोग कहते हैं कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा है। हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही है। ये कहानी है भाजपा की। जब बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था तब साथी थे, और अब संख्या बल है तो एक एक करके सभी साथी छोड़ गए। नहीं समझे? चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1998। भारत का राजनीतिक मानचित्र बड़ी तेजी से बदल रहा था। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से सत्ता के खेल में केंद्र में रहती थी, वो लगातार 3 चुनाव से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में भी नाकाम रही। 1989 से 1998 तक एक दशक में देश ने 7 प्रधानमंत्री देखे थे। वहीं बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर सवार 2 सीटों से बढ़कर 182 सीट तक पहुंच गई थी। लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी भाजपा की हाथ से दूर थी। तो फ्लेवर ऑफ द सीजन था गठबंधन की सरकार, और गठबंधन माने नेगोशिएशन। और उस समय बीजेपी के करण अर्जुन थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, और उनके पास एक ऐसा शख्स था जो नेगोशिएशन की कला में निपुण था, और वो थे प्रमोद महाजन। महाजन ने गठबंधन का ऐसा ताना बाना बुना कि कट्टर हिंदुवादी बीजेपी के साथ जो 12 पार्टियां सरकार में शामिल हुई थीं, उनमें शिवसेना को छोड़कर कोई भी इस राजनीतिक विचारधारा को नहीं मानती थी। और तो और बाकी पार्टियां जो सरकार का हिस्सा थीं, उनमें अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखने का समर्थन करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, और द्रविड़ राजनीति का झंडा बुलंद करने वाली डीएमके, और यहां तक कि चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी, ममता बनर्जी की टीएमसी तक इस गठबंधन में शामिल थी। अब आते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव पर। इंडिया शाइनिंग का कैंपेन औंधे मुंह गिरता है, और एक एक करके एनडीए के साथी दल छिटकने लगते हैं। लेकिन एनडीए का कोर ग्रुप बीजेपी, टीडीपी, अकाली दल, शिवसेना और जेडीयू का साथ बना रहता है। फिर साल आता है 2013। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, और आडवाणी का कद बीजेपी में घट रहा था। ऐसे में भगवा पार्टी को मिलते हैं नए करण अर्जुन। नरेंद्र मोदी करण, और अर्जुन मान लीजिए अमित शाह या किसी को भी, एक दूसरे को बदल लीजिए। और यहीं से एनडीए के कोर ग्रुप में पहली दरार पड़ती है। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए रास नहीं आता है, और वो एनडीए से बाहर हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी गुजरात में नरेंद्र मोदी की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि पर खेलते हुए आगे बढ़ती है, और हिंदुत्व के ठंडे बस्ते में पड़े हुए मुद्दों को वापस से उठाती है। और इसका फायदा ये होता है कि 2014 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार में एनडीए के सभी घटक दलों को हिस्सेदार बनाती है। लेकिन जिसे बीजेपी वाले बड़प्पन के हिसाब से देख रहे थे, उससे एनडीए के घटक दल कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है एनडीए में। खैर, 2014 की बड़ी जीत के तुरंत बाद शिवसेना ने एक तरह से गठबंधन तोड़कर महाराष्ट्र में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद फिर ये साथ में 5 साल इन्होंने मिलकर सरकार चलाई। लेकिन सियासी जगत में यह मैसेज चला गया कि बीजेपी अब गठबंधन धर्म को भूल चुकी है। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार की घर वापसी हुई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 2019 चुनाव से ठीक पहले साथ छोड़ दिया। इसके बाद भी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में लौटी, और टीडीपी का सुपड़ा साफ हो गया। लोगों को लगा कि अब एनडीए का कुनबा और मजबूत हो रहा है, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। एक के बाद एक, पहले शिवसेना, फिर अकाली दल, और आखिर में दोबारा नीतीश कुमार, जिसे लोग कहते हैं कि पलटी मार। एनडीए का कोर ग्रुप ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हालांकि शिंदे के नेतृत्व में कुछ शिवसेना सांसद और विधायक दोबारा वापस एनडीए में लौट आए, लेकिन वो ठाकरे परिवार जिसने अटल आडवाणी के साथ एनडीए की नींव रखी, वो अब भी नाराज है। तो कुल मिलाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने भले ही देश के बड़े हिस्से पर भगवा लहरा दिया है, लेकिन इसकी कीमत चुकाई अटल आडवाणी की पॉलिटिकल लेगेसी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक किताब में गठबंधन धर्म की भूमिका में लिखा था कि छोटे दलों की अपेक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। भारत एक बहुभाषी
और बहुधर्मी बहुजातीय समाज है। छोटे छोटे जातीय या क्षेत्रीय समूह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इच्छुक रहते हैं। यह देश समृद्ध विविधताओं से भरपूर है। ये विविधताएं अक्सर राजनीतिक क्षेत्र में अभिव्यक्त होती हैं। हमारे समाज की इस जटिल रचना को मानने और स्वीकार करने की जरूरत है ताकि गठबंधन सरकारें सफलतापूर्वक चलाई जा सके। साफ है कि मोदी शाह की बीजेपी के साथ छोटे और क्षेत्रीय समूह अब अपनी पहचान अब नहीं देखते हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए के गठबंधन को थोड़ा सा झटका लगा हुआ है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।